minerals and ores. Minerals and ores. Mineral is the naturally occurring inorganic substances. केमिस्ट्री में दो तरह का ब्रांच आता है, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक और एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो जो इनऑर्गेनिक पार्ट आता है वो समझो कि नेचुरल थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं है। तो मिनरल्स इज ए नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो नेचर में अकर्स करता है, प्राप्त होता है, फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर में पाई जाती है निर्जीव अवस्था में। और ओर इज ए मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। देखो इसका मीनिंग क्या बताता है, तो ये ध्यान में देना है कि मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिया, मिनरल इट इज ए नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, अंडर द अर्थ क्रस्ट, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ is called minerals. And ore is also the mineral, but ore is the mineral from which we can obtain or extract profitably one or more metals. ये ध्यान में देना बच्चों, ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। हाँ जी, मिनरल्स एंड ओर में डिफिनीशन बताओ, दोनों में क्या अंतर है। ओर इज ए मिनरल फ्रॉम विच one or more metals can be extracted. Extracted का मतलब निकालना, निष्कर्ष करना, हाँ, मेटल को प्राप्त करना। तो ये ध्यान में रखना है। तुम लोग अनम्यूट कम किया करो पढ़ाई के टाइम में, अपना माइक्रोफोन को ठीक से म्यूट करके रखो, जब कोई बहुत जरूरी बात हो तब अनम्यूट करो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, एल्यूमिनियम नंबर वन एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट। अब ये बॉक्साइट ओर का नाम है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि एल्यूमिनियम का ओर्स का नाम बताओ, क्या बताओगे? बॉक्सिट। बॉक्साइट, बॉक्सिट। बॉक्साइट, बॉक्सिट। अब देखो आयरन, आयरन का ओर का नाम बताओ, आयरन ओर्स का नाम बताओ। हेमेटाइट, सिलिटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, डायरेक्ट इसको याद रखना। यस, the sequence of processes used to extract a metal in its pure form from its ore is called metallurgy. अब देखिए थर्ड पॉइंट आ गया। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मेटल नॉन मेटल के नाम पर मेटलर्जी भी पढ़ने के लिए यहाँ पर आ गए। मेटलर्जी क्या है भाई? ये एक प्रोसेस है, सीक्वेंस है। अपना स्पीकर ऑफ करो बच्चों, फिर म्यूट करना पड़ जाएगा। कोई बात सर। हाँ, सर अपना माइक म्यूट करो, हमको आंसर करना है। सर बोलो। Sir, the sequence of processes used to extract a metal in its pure form from its ore is called metallurgy. गुड, वेरी नाइस। तो इसमें लिखा है। हाँ, वही बात बोलना है, बच्चा जो बोल रहा है वही बात बोलना है, राइटर जो बोल रहा है वही बात बोलना है। हाँ, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारा मेथड रहता है ना, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। हाँ, मेटलर्जी में बहुत तरह का प्रोसेस है, तो उसका एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये स्टेप है। तो यहाँ डायरेक्ट एंट्री है ना मीनिंग का, तो वो एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है लैंग्वेज से। सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ए मेटल। तो मेटल को निकालने के लिए जो जो विधि अपनाई गई है, जो मेथड अपनाए गए हैं, किसके बाद क्या करना है और प्योर फॉर्म में कैसे प्राप्त करना है उस ओर्स से, उसी प्रोसेस को, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस को मेटलर्जी बोली जाती है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। यस मेटलर्जी, हाँ, मेटलर्जी इज द, सर आई थिंक
Yes. Sir, I think it is an art or science of extracting ores from. It's not extracting ores, to extract pure form of metals from its ore. Yes, sir. और Sir, से it is the मेटल art को, and सुन science लो, of extracting metals हाँ रुक जाओ, बता रहे, दोनों वर्ड नहीं बोलना, from their ores. दोनों आर्ट एंड साइंस नहीं बोलना है, अपने मन से नया लैंग्वेज नहीं बनाना है, ठीक है? Yes, sir. Chemistry itself is the study, it is that branch of science where we are going to study about extraction of metal by various processes. So all the number of steps given are taken as sequence of processes to extract the metal in its pure form from the given ore, and we call it metallurgy. तो ये बात का ध्यान रखना है, अपना मन से कोई नया वर्ड नहीं जोड़ देना है। अब आज सुनो, आगे बढ़ो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स? राइट द स्टेप। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अगर एग्जामिनर Yes, अगर sir. लॉन्ग क्वेश्चन मान लो 5 मार्क्स का पूछना चाहते हैं कि हाँ भाई, राइट द स्टेप इन्वॉल्व्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो हम लोग वहां पर नंबर 1 पे आएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये देखिए, ठीक है, क्या आएंगे सबसे पहले? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स से क्या आप समझते हो? कोई तुमसे पूछेगा कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का Sir, मतलब क्या it होता is the process of removal of impurities from the ore, to remove the impurities removal present in the ore. from the ore. Yes, the process, the technique from which we can remove the impurities present in the given ore is called concentration. Concentration of ore होता है, ओर का कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ बहुत कुछ है, अभी आप इतना जान लो कि ये इम्प्यूरिटीज, जितनी अशुद्धियां हैं, इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या होता है? अशुद्धियां, जो प्योर फॉर्म में नहीं है। अशुद्धियां। हाँ, इसको अशुद्धियां बोलते हैं, Yes, इम्प्योर sir. चीज। तो जितने इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं ओर्स में, उसको दूर करने का प्रोसेस ऑफ रिमूवल को कंसंट्रेशन कहेंगे, ठीक है? अभी एक छोटा बच्चा के लिए सही बात है ये, पॉइंट नंबर 1 आ गया ये। अब आ जाओ, अगर कंसंट्रेशन कर लिया गया है तो किसका आवाज आ रहा है? आप स्पीकर क्यों नहीं शांत रख रहे हो? व्हाई यू आर अनम्यूटिंग अननेसेसरली चिल्ड्रेन? सर हर्षराज का आ रहा है। हर्षराज, आर यू नॉट अवेयर ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिस्टर्ब? हर्षराज, अपना स्पीकर को म्यूट कर लो, कैमरा ऑन करके देख सकते हो, स्पीकर को म्यूट कर लो। सर आज 2 हर्ष आ गए, पहले तो एक ही थे, आज 2 कहाँ से आ गए? कौन? सर हम हर्ष हैं। अच्छा, देख रहा हूँ मैं, सर 2 हर्ष आ गए सर। 2 हर्ष आ गए। कौन पहचान? सर मेरे हिसाब से हम लोगों के क्लास में 2 हर्षराज हैं। हाँ, यस यस, यू आर सेइंग यस। अब हर्षराज Yes, है, sir, 2 हर्षराज है। 2 हर्षराज है, तो दोनों अपना अपना जुड़ा है, एडमिशन नंबर दे के जुड़ जाना। हाँ, हर्ष अपना अपना एडमिशन नंबर ले लेना यहाँ पर। अगर एक नाम का 2 बच्चा है ना, तो अपना एडमिशन नंबर यूज कर लेना, इसलिए कि सबका वैल्यू है यहाँ पर पढ़ाई का। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। रिडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? Reduction is the process of treating the metal ore to get the metal in its free state. ध्यान देना ये क्या बोलना चाह रहा है। रिडक्शन का कोई ऐसा बच्चा जो रिडक्शन का मतलब जानता हो? नाम सुने हो? नहीं, अभी आपके एज ग्रुप में ये वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है। हाँ, To reduce unnecessary metals from the state is known as reduction. बता रहे हैं, रिडक्शन का जो रियल वर्ड है उसको चेंज करना,
ट्रीटिंग द मेटल ओर टू गेट द मेटल। जो आप ओर्स आपको मिला है, हाँ, जो मेटल का ओर है, गौर करना, उस मेटल ओर से मेटल को रूप में प्राप्त करने का प्रोसेस, बदल देने का प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन का एक साधारण मीनिंग भी है कि वो अपघटन बोलते हैं हिंदी में इसको, साइंस में अपघटन। अपघटन शुद्ध हिंदी वर्ड है इंडिया का। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल और टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। अगर मेटल को मुक्त अवस्था में प्राप्त करना है, बदल देना है, तो वो रिडक्शन प्रोसेस से हम लोग मेटल ओर को ट्रीट करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं। ओके, अब आगे आ जाओ, तीसरा नंबर पे आओ, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जब आप रिडक्शन के बाद मेटल प्राप्त कर लेते हो, तो वो मेटल को रिफाइन करना पड़ेगा। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज ऑल्सो द थर्ड स्टेप, ये ध्यान में रखना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यस, मेटल ऑब्टेन बाय रिडक्शन, जो रिडक्शन के द्वारा जो मेटल प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो मेटल ऑब्टेन हुआ रिडक्शन के द्वारा, रिडक्शन प्रोसेस जो भी है, हीट करने से रिडक्शन होता है, ये यहाँ बताया ये नहीं गया है कि कैसे हो रहा है, वो सिर्फ आपको एक आउटलाइन बताई गई है कि यस, फ्रॉम द मेटल ओर यू विल गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट and the process is called reduction. But actually in higher classes it is given uh, reduction is the method to supply the heat to change the ores to get the metal. तो ये ध्यान में रखना। तो आफ्टर रिडक्शन व्हेन वी ऑब्टेन द मेटल, इट इज जनरली इम्प्योर। देखिए, रिडक्शन से मेटल तो मिल जाता है, लेकिन वो मेटल कैसा होता है? इम्प्योर मेटल होता है, प्योर नहीं होता है। आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो साइंटिफिकली। हाँ, तो इम्प्योर फॉर्म में होता है। तो जब इम्प्योर फॉर्म में होता है तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? रिफाइन करना होगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल इसलिए नाम दिया गया। जो भी मेटल रिडक्शन के द्वारा प्राप्त हो रहा है वो प्योर फॉर्म में है, नहीं है, इम्प्योर फॉर्म में। जब वो इम्प्योर फॉर्म में है तो फिर आगे क्या हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे? रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल टू गेट द प्योर मेटल। तो रिफाइनिंग का मतलब भी आप यहाँ समझ में आया। हाँ, रिफाइन करना, शुद्धिकरण बोलते हैं इसको। हाँ, रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल टू गेट प्योर मेटल। तो आपके पास there are three main steps involved in the extraction of metal from its ore. And all these processes are called metallurgy. All these processes are called metallurgy. ये बात का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे हम लोग जानेंगे कि जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर जान गए, हम रिडक्शन का मीनिंग जान गए, हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल से, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल प्राप्त करने का तरीका का नाम जान गए। अभी नाम जान गए। हाँ, what steps are involved? Write the steps. So step number 1 is the concentration of ores. Step number 2 is the reduction. Step number 3 is the refining of metals. So all these three steps are involved, and collectively we call it as the sequence of processes and known as metallurgy. तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें। हाँ, impurities, removal process from the ore is concentration. Treating the metal ore to get the metal. The process of treating the metal ore to get the metal is called reduction. अब वो मेटल किस स्टेट में आएगा? फ्री स्टेट में आएगा। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और मेटल ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन इज जनरली इम्प्योर, सो टू process to purify the impure metal to get pure metal is called refining. तो इस तरह से आप ये सारी छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में बैठाएं, उसको देखें, सोचें, समझें कि नेचर में जो केमिस्ट्री है वो क्या है।
अब आ जाओ आगे क्या बोलना चाह रहा है। बहुत अच्छा किताब है ये डीएवी का, ये बहुत अच्छा, बच्चा के लिए इतना अच्छा लिखा है। थैंक्स a lot to the writer who have written such type of the book. Let us now study and compare the physical and chemical properties of metals and non-metals. देखो अब यहाँ से एग्जामिनर लोग पूछता है, हाँ, किसकी आवाज आ रही है प्यारे बच्चों? आप अपनी स्पीकर को थोड़ा म्यूट करके रखो। म्यूट का मतलब होता है शांत बना के रखो, ऑफ Sir, करके this is रखो। an art book दिस इज नॉट एनसीईआरटी गुड गर्ल, दिस बुक इज फॉर डीएवी एडिशन। from DAV. Yes, sir, DAV. ये DAV डीएवी की किताब है publication. बच्चों, डीएवी के द्वारा लिखी गई बहुत अच्छी किताब है ये। हम देखो ना, बैलेंस स्टडी में बोलते हैं ना, इतना काफी है बच्चे के लिए। हम लोग 8 क्लास में हैं, Yes, sir. हम लोग एमएससी का केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 8 क्लास का साइंस पढ़ रहे हैं। और 8 क्लास का Yes. साइंस में जो रिक्वायरमेंट है टू मेक योर माइंड टू अवेयर अबाउट द साइंस, हाँ, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल का मतलब क्या हो गया उसका? हिंदी में इसको वो बोलते हैं चीज भौतिक गुण, बाहरी गुण, भौतिक गुण, ठोस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, हीट करेंगे क्या होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी के साथ कोई रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो ऐसे नेचर को केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना। yes, sir. आगे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, देखो कितना अच्छा ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है, बहुत अच्छा राइटर है, देखो कितना अच्छा लिखा है। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक अवस्था। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के, किनको छोड़ के? मर्क्यूरी। आप लोग मर्क्यूरी Mercury. देखे हो? इसका फार्मूला Yes, देखे sir. हो? इसका फार्मूला जानते हो क्या No, होता है? यस sir. सर, यस नहीं सर, Sir, सुने? no, sir. एच जी, Sir, it is a liquid that is. यस सर, देखो एच जी Sir, प्लस it है। Sir, is mercury a हाँ Hg liquid. सुनो, Right. ऑल मेटल्स, Is सुन लो, ऑल liquid in मेटल्स the आर room सॉलिड। temperature. Sir, it is a liquid Sir? that is present in thermometers. हाँ बहुत It अच्छा, is a अभी liquid that is present in thermometers. वेरी नाइस, वेरी No, sir. नाइस, It ठीक बोल is रहे हो, liquid in the room state. ठीक है, यू आर ऑल्सो राइट एंड। Sir? हाँ बोलो। Sir, physical properties are observable. Sir, solid at room temperature रूम on टेम्परेचर, 25 degrees Celsius, except mercury गुड and गुड, cesium. ओके ओके, And both are हाँ, liquid at room temperature. वेरी नाइस। Sir, नाउ mercury लिसन and टू, cesium also. यस, नाउ वी विल से, Yes, यू sir. विल लिसन। All metals are solid at room temperature. Iron, number one, copper, aluminium, gold, and silver are some of the examples of the metal. ये सारे metals के physical state के बारे में चर्चा होगी। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे क्या हैं? ये मेटल्स के नाम हैं। आप मेटल्स को जान लें। फिर आप ये ध्यान करें कि मर्क्यूरी को छोड़ दे, मर्क्यूरी क्या है? लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। जो बच्चा बोला Yes, था कि sir. थर्मामीटर में यूज हो रहा है, बहुत अच्छा बात बोला है, वो सही और प्रैक्टिकल बात है। एक और अच्छा बोला, रूम टेम्परेचर में Yes, लिक्विड स्टेट sir. में रहता है, वो भी अच्छा बोला। Thank you, sir. आप दोनों अच्छे बोले, हाँ, लेकिन यहाँ पर वो चर्चा अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका जगह पे करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इधर, नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर एक कंडीशन है where all the scientists have observed and studied about the existence of non-metals. तो नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। अब देखो नॉन मेटल जितने हैं वो तीनों अवस्था में यहाँ बता रहा है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस स्टेट में। अब देख लो कार्बन के बारे में, जैसे नाम ले रहे हैं, नॉन मेटल का नाम है तो नंबर 1 में कार्बन आ रहा है। हाँ, कार्बन जो है, सल्फर जो है, फास्फोरस जो है, आयोडीन है, हाँ आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन नमक में डाला जाता है, याद रखना, ये सब ऐसे ही नहीं, मजाक Yes, नहीं है। sir. कार्बन, Yes, sir. हीरा मोती, हीरा बनता है इस कार्बन में। और सल्फर, फास्फोरस, हाँ, फास्फोरस और आयोडीन, ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल के। आप खाली नॉन मेटल में इनका नाम याद रखो। ये किस स्टेट में पाए जाते हैं? एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, Liquid. हाँ, सॉलिड Yes, स्टेट sir. में ये No, पाए जाते solid हैं। state.
कोई अपना नाम नहीं बताओ अभी, तुम लोग कम बोलो, स्टूडेंट को थोड़ा हिसाब से बोलना चाहिए। जब हम लोग यस स्टूडेंट सर। थे, जब हमारे गुरु पढ़ाते थे तो हम लोग सुनते थे व्हाट सर इज सेइंग, और देन वी टैली विद द बुक्स, compare. So, carbon, sulfur, phosphorus, iodine, and non-metals which exist in solid state. Bromine, एक और आ गया नया नाम, ब्रोमीन। ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड, देखो ब्रोमीन लिक्विड के रूप में रहता है। क्लोरीन आ गया, एक और इम्पोर्टेंट फैमिली का मेंबर आ गया नॉन मेटल, Sir, क्लोरीन। bromine is the only हाँ, liquid non-metal. यस, Br. ये ब्रोमीन है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है, ध्यान में रखना है। क्लोरीन गैसियस स्टेट में रहता है। ऑक्सीजन Yes, sir. एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। कैसे रहते हैं, ये गैसेस स्टेट में रहते हैं। जो जो हाईलाइट मैंने किया है वो हाईलाइट को आपको पॉइंट बनाना है, कॉपी में नोट्स बनाना है। इतना आसान नहीं है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं हर लाइन को पढ़ता हूँ और कुछ कुछ रिमार्केबल पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है, वो हाईलाइटेड पॉइंट को आपको नोट्स बनाना है कॉपी में, ठीक है। अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं पहुंच रहा हूं, जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो जान रहे हो, the fixed temperature at which the substance start to melt and start to change its temperature, state, one state to other state, it start to melt. अब बॉइलिंग क्या होता है भाई, बॉयल करने लगता है, constant temperature at which the object is just start to boil। हाँ, तो कैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे अब मेटल्स बोला, तो मेटल्स का मतलब यहाँ कोई खास मेटल का नाम नहीं लिया, ऑल मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल की जो होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, सबसे रिमार्केबल बात है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर लिया हाई मेल्टिंग पॉइंट, एज वेल एज हाई बॉइलिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट को इन्होंने बता दिया है। बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी, दोनों मेटल्स का क्या होता है, हाई होता है। अब देखिए जैसे आयरन, आयरन है, आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितनी है, 1536 डिग्री सेल्सियस। सर किसी का बहुत आवाज आ रहा है। हाँ, तो अब उनको फिर अगर हम क्लास से हटाएंगे ना तो बड़ी मुश्किल होगा, दोबारा आ नहीं पाएंगे। हाँ, मुश्किल, नॉलेज का थोड़ा कमी है कुछ बच्चों में। मैंने बोला है कि अपना स्पीकर को म्यूट करके रखो। स्टूडेंट को म्यूट मैं करूंगा ना तो सारे बच्चे म्यूट हो जाएंगे। Molly, please mute your mic. Please mute your mic and listen what I am saying or discussing. टाइम बर्बाद ना करो। Iron 15360 degree Celsius is the melting point. Its boiling point is 3000 degree Celsius. ये याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट आयरन का। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, आयरन की बहुत सारे यूज हैं, उनका कन्वर्सन है, एट हाई टेम्परेचर में मेल्ट कराया जाता है। वो टेम्परेचर का रेंज ध्यान रखो, ये पानी नहीं है कि गर्म कर दिए 100 डिग्री में खौलने लगा, ये आयरन है, लोहा 15360 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट करना चालू करेगा। अब बॉयल करने की जहां तक सवाल है, समझो डबल हो जा रहा है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल करने लगता है। सम मेटल्स हैव एन एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। कुछ ऐसे मेटल हैं जो बहुत फेमस है, सीजियम नाम है। सीजियम, हाँ सीजियम क्या करता है भाई, Yes, sir. 28.7 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट करने लगता है, यानी हाथ में लोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। नॉन मेटल जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ, एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये मेटल्स ऊपर वाला जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखो जो मैंने
हाईलाइट किया है। और ठीक है, Yes, sir. सीजीएम का याद रखना है 28.7 डिग्री सेल्सियस। तो non-metal generally have low melting point as well as low boiling points. Non-metal of sulfur 119 degree Celsius. The exception in non-metal is also the melting point of diamond. ध्यान रखना, हीरा बहुत फेमस है, वो कार्बन से बना है हीरा, उसकी Sir, मेल्टिंग diamond पॉइंट is in carbon form. हाँ Yes, sir. वेरी हाई, जल्दी ये गलता नहीं है। Yes, sir. 3723 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का। तो ध्यान में रखना है। Yes, sir. समय बहुत कम लग रहा है, वी हैव ओनली लेस देन 1 मिनट। तो आप ये ध्यान में रखें कि आज डिजिटल अच्छा, it प्रॉपर्टीज is का hard. हाँ, डेंसिटी मेटल्स की क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। Yes, sir. ठीक है, सोडियम पोटेशियम सर मेटल्स। Yes, sir. और एक्सेप्शन में आता है ये, डायमंड की जो एग्जांपल है वो एक्सेप्शनल ऑफ नॉन मेटल में आ रहा है। Thank you for हाँ, today, Sir, sir. Have a ओके, होमवर्क वही है सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ जो हाईलाइटेड Yes, sir. पॉइंट है I यू will विल write this check it down. all, you will write, make notes of, extract from the book.